मित्रों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। जी हाँ, आपने टाइटल में सही देखा, सही सुना। 12 महीनों 12 वर्षों बाद गुरु महाराज और धनु राशि ये क्या नया विशेष आपके जीवन में लेके आ रही है। दोस्तों आइए चलते हैं पहले गोचर चार्ट पे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे डिटेल में। दोस्तों देखिए, धनु राशि मई जून 2025, धनु राशि मई जून 2025 मेरा शीर्षक है, थंबनेल है 12 माह 12 वर्ष बाद गुरु धनु राशि के सप्तम भाव मिथुन राशि में 3 नंबर। मिथुन राशि में मतलब 3 नंबर, मिथुन राशि के जातकों का नंबर होता है 3 नंबर, ठीक है। जेमिनी इसमें 12 वर्ष 12 महीनों बाद धनु राशि के 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज। कुछ नया राज छुपा के लेके आए हैं जो आपको मिलने वाला है आने वाले 1 वर्ष तक। पिछले 1 वर्ष बहुत कुछ मिला, आपने शत्रुओं का दमन किया, रोगों को नष्ट किया, कष्टों का शमन किया, विरोधियों का शमन किया, अपने आप को अपग्रेड किया, नए रोजगार नई अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के नए नए प्रयास किए और उसमें सफलता भी प्राप्त करी और कई प्रकार के लिटिगेशंस और कोर्ट कचहरी मुकदमे को भी समाप्त किया। अब क्या करने जा रहे हैं बृहस्पति महाराज आपके लिए नया, क्योंकि अब आपके छठे भाव से सप्तम भाव जो कि मिथुन राशि है वहां पे बृहस्पति महाराज का पदार्पण 14 मई की दिवस हो चुका है। तो क्या ये आपके लिए नया लेके आए हैं, क्या राज लेके आए हैं, क्या राज छुपा है इनकी दिव्य चाल में, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे धनु राशि का चार्ट। धनु राशि में पहले नंबर पे जो 9 नंबर है ये चंद्र राशि पर आधारित ही राशि फल कहें अथवा गुरु के प्रभाव का विशेषांक कहें, चंद्र राशि पर आधारित है दोस्तों। ये बिल्कुल धनु राशि के धनु लग्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से आपका लग्न अलग हो सकता है। भले ही आपका राशि धनु क्यों ना हो, लग्न आपका मेष से लेकर के मीन पर्यंत कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लग्न के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल राशि फल के आधार पे, जहां पे जैसे आपकी जन्म पत्रिका में आप देखिएगा कि यदि 9 नंबर पे आपका 9 नंबर कुंडली के किसी भी भाव में लिखा हो, प्रथम से लेकर के द्वादश पर्यंत, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और द्वादश भाव पर्यंत जहां भी 9 नंबर लिखा है, अगर वहीं पर चंद्रमा महाराज की स्थिति अगर है तो समझ लीजिए कि आप धनु राशि के जातक हैं और धनु राशि के जातकों का ही ये फल बनेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति महाराज की। जो बृहस्पति महाराज पिछले 1 वर्ष से आपके लग्न से छठे भाव में बैठे हुए थे, लग्न नहीं कहेंगे, राशि से छठे भाव में बैठे हुए थे, वो अब अपना स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर अग्रसर हो चुके हैं 14 मई के दिन, और ये व्यापार व्यवसाय के भाव में आ चुके हैं। पिछले छठे भाव में जब गुरु महाराज थे तो लग्न से छठा होना किसी भी लग्नेश का या किसी भी राशि अधिपति का अच्छा नहीं माना जाता। राशि अधिपति का लग्न से छठा, लग्न से अष्टम और लग्न से द्वादश भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। जन्मांक चक्रम में भी यदि लग्नेश छठे, 8वें एवं द्वादश भाव में पदस्थ हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं होता। तो वैसे भी लग्नेश जब छठे भाव में थे, लेकिन गुरु को यह शुभता कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि गुरु दिव्य है, इनकी वाणी दिव्य है, इनकी चाल दिव्य है, इनका नेतृत्व दिव्य है, इनकी गरिमा दिव्य है, इनकी जो दैवी प्रवृत्ति है वो आम अन्य देवगणों से और ग्रहों से बहुत उच्च कोटि की है। तो जब भी ये छठे भाव में जाते हैं और इनकी दिव्यता और तेज के प्रभाव से, दिव्य आलोक के प्रभाव से शत्रुओं का दमन कर देते हैं। क्योंकि छठा भाव काहे का होता है? शत्रुओं का, रोगों का, ऋण का, नुकसान, विपत्तियां, कोर्ट कचहरी आदि लिटिगेशंस, मुकदमों का होता है और नाना नानी ननिहाल के पक्ष का होता है। तो आपने महसूस किया होगा धनु राशि के जातकों कि पिछले 1 वर्ष के दौरान जब आपका गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज का, बृहस्पति महाराज जी का जब गोचर आपकी पत्रिका के षष्ठम भाव में था तो आपने कई विरोधियों का सामना किया और विरोधियों पर जीत पाई। कई किसी प्रकार के लिटिगेशंस या किसी प्रकार के मुकदमों में यदि आप उलझे हुए थे तो उन मुकदमों में भी आपने जीत हासिल करी। आपने नए रोजगार की प्राप्ति की। यदि आपकी किसी प्रकार के रोजगार नहीं मिल पा रहे थे या रोजगारों में कहीं ना कहीं समस्या थी, इंटरव्यू साक्षात्कार में दिक्कत थी, नई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो गुरु महाराज ने आपको वो भी देने का पूरा प्रयास किया। नाना ननिहाल के पक्ष में यदि किसी प्रकार की समस्याएं आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पर कुछ भी थी या रिश्तों को लेकर के कुछ भी ऐसी स्थितियां नेगेटिव थी तो गुरु महाराज ने उनको भी दुरुस्त किया। परंतु अब बृहस्पति महाराज वृषभ राशि से 14 मई को सप्तम में आ चुके हैं। तो लग्न से सप्तम भाव में, यानी राशि अधिपति अपनी राशि से ही सप्तम भाव में जब गोचर करें तो क्या प्रभाव देंगे दोस्तों? ये तो बहुत दिव्य बात हो गई, उच्च कोटि की बात हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि राशि अधिपति, लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी अपने से 7वें भाव में गोचर करेंगे तो अपनी ही 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि धनु को देखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से जब सप्तम भाव में बैठे बृहस्पति अपने आप को देखेंगे। ये यूं उसी प्रकार हो गया कि आपने एक शानदार उच्च क्वालिटी का, उच्च कैटेगरी का बहुत जबरदस्त महल बनाया, मकान बनवाया और उस मकान के जस्ट आप सामने खड़े होकर के अपने मकान की ओर दृष्टि करके अपने मकान को निहार रहे हैं।
मजाल है किसी व्यक्ति की आपके मकान में कोई खरोच लगा दे आपकी दृष्टि रहते हुए। तो वही बात यहाँ पे है कि गुरु अपने घर को, लग्न को, अपनी राशि को सप्तम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से निहार रहे हैं। तो आपके राशि का तो इस अगले 12 महीनों के बीच जबरदस्त प्रभाव, बहुत ही सुंदर और उन्नत कोटि का प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। क्योंकि जब लग्न में या राशि में आपके गुरु महाराज देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा सुंदरता लग के गुरु महाराज रख देंगे। प्रतिष्ठा को आपके बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चित्त चरित्र को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, व्यक्तित्व की मलिनता, मन की मलिनता, आत्मा की मलिनता को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप समाज में शोभायमान होंगे, परिवार में भी आपकी इज्जत, शोहरत और समाज में शोहरत बढ़ती हुई नजर आएगी। व्यक्तित्व आपका इस प्रकार से होगा कि जहां भी आप जाएंगे, जिस वातावरण में भी आप जाएंगे, अपनी भाषा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर देंगे। कुल मिला के जब राशि अधिपति राशि को ही देख ले तो संपत्ति, ज्ञान और धन वृद्धि का समय आपका आ चुका है दोस्तों। मतलब आपको न जाने किन किन सोर्सेज से बहुत सारे लाभ की स्थितियां भी नजर आती चली जाएंगी। क्यों? राशि अधिपति हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर को देखे, कहीं से भी देखे, किसी भी दृष्टि से देखे, तो उसका तो प्रयास ही रहेगा कि मेरे घर में अमंगल ना हो, मेरे घर में शुभ मंगल हो। तो मेरे घर में शुभ मंगल किस किस प्रकार से हो सकता है? धन की आपूर्ति से हो सकता है, सुखों की आपूर्ति से हो सकता है, परिवार को निरोगी बना के रखना, या व्यक्तित्व को, या आपके स्वभाव को, या आपके जीवन को स्वस्थ बनाए रखना। ये सारी चीजें गुरु की महत्ता में आता है। तो गुरु आपको यहाँ पे निरोगी बनाएंगे। किसी प्रकार का रोग, विकलता, क्लेश, कष्ट आपके साथ चल रहा था तो रोगों का नाश करेंगे, व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे और चरित्र को भी आपका एनहांस करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन संपत्ति बढ़ने का विशेष योग गुरु की सप्तम दृष्टि यहाँ पे कमाल करेगी। छवि आपकी बढ़ते चली जाएगी, दिव्य आलोकित प्रभाव आपके नेचर और स्वभाव से समाज में आलोकित होगा। गुरु की अब यहाँ पे बात करें सप्तम दृष्टि का, तो पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में। लाभ भाव में तुला राशि के महाराज शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव आपकी पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं गुरु के रहते, गुरु की राशि धनु में शुक्र महाराज को भी आय का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। और दोनों ही दोनों ही गुरु कैटेगरी के प्लेनेट हैं। एक देवगुरु हैं, एक दानव गुरु हैं, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं दिव्यता और कहीं ना कहीं क्वालिटी उच्च कोटि की होती है। इसलिए कहीं ना कहीं सोच समझ के बृहस्पति महाराज ने डिसाइड किया होगा कि मेरी एकादश भाव में शुक्र महाराज की राशि हो, क्योंकि कलयुग के सारे भोग, सुख, आर्थिक समृद्धि, प्रगति, उन्नति देने वाले महाराज जो शुक्र है। तो धनु राशि के जातक या धनु राशि के अधिपति बृहस्पति महाराज ने ये सोचा कि मेरी जो जातक है, मेरी राशि के जो जातक है, उनके आय के पक्ष में जीवन में कभी कमी ना हो, कटौती ना हो, सुख समृद्धि में कभी कटौती ना हो, यश कीर्ति और वैभव, धन के मामले से विलासिता इनके जीवन में सतत रूप से रहना चाहिए। इसलिए बृहस्पति महाराज ने बहुत सोच समझ के ही कहीं ना कहीं एकादश भाव में शुक्र महाराज की राशि दी होगी। और एकादश भाव क्या है? आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपके सारे सुखों की आपूर्ति, आपके पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, आय का बढ़ना, मनोनुकूल आय की प्राप्ति होना, चाहे वो किसी भी रास्ते से आपकी इनकम हो, धन की बेशुमार सतत आवृत्ति आपके जीवन में लाना एकादश भाव का काम होता है। और ये डिपार्टमेंट गुरु महाराज ने शुक्रदेव को दिया हुआ है। तो जब शुक्रदेव की राशि में बृहस्पति महाराज अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से जब एकादश भाव को देखते हैं तो धन धान्य से आपके परिवार को, आपके घर को परिपूर्ण करते हैं। आपकी इच्छा अनुकूल जो आशाएं थी पिछले कई वर्षों से, उन सारी आशाओं को पिछले 12 महीने बाद भी कह सकते हैं, अथवा पिछले 12 वर्ष के बाद भी कह सकते हैं। पिछले 12 महीने से 12 वर्ष के बाद आपकी सारी इच्छाएं दोस्तों इस अगले सत्र में, जो कि 14 मई से प्रारंभ हो चुका है, पूरा होने जा रहा है। जो आपने डायरी में नोट करके रखी थी, कोई इच्छाएं नोट करके रखी थी, लग्जरी वाहन, भवन, भूमि, संपत्ति, कोई इमिटेशन, कीमती चीजें, ऐसी कोई चीज, फॉरेन ट्रिप्स या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं गुरु की इस पंचम दृष्टि से इस नए सत्र में पूरी हो जाएगी और भरपूर धन के लाभ की प्राप्ति होगी। उच्च पदाधिकारियों, समाज के पूंजीपति, उच्चस्थ लोगों से आपके अच्छे संबंध और सहज संबंध जुड़ते चले जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से कई प्रकार के, नाना प्रकार के आपको सहयोगों की प्राप्ति होती है, जिससे आपके जीवन में आय के मार्ग प्रशस्त होते हैं। बड़े भाई बहनों से सुख की प्राप्ति होती है, बड़े भाई बहनों से अच्छा तारतम्य बनेगा और उनसे किसी प्रकार के संबंधों से आपके जीवन में प्रगति के आसार नजर आएंगे। तो गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पे आपके जलवा बिखेर रही दोस्तों, क्योंकि वैसे भी सप्तम लग्नेश, या हम थोड़ी देर के लग्नेश बोल रहे हैं, राशि अधिपति जब लाभ भाव को देख लें तो एक तरफ राशि अधिपति बृहस्पति महाराज और लाभ भाव के अधिपति शुक्र, तो राशि अधिपति और लाभ के भाव के स्वामियों का दृष्टि संबंध हो जाए या स्वयं किसी एक ग्रह की दृष्टि लाभ भाव में पड़ जाए तो धन बहुत ज्यादा इस पीरियड में आता है दोस्तों, क्योंकि इसको हम कहते हैं लग्नेश और आयस का योग। लग्नेश और आयस का कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से युतिगत या दृष्टिगत संबंध बन जाए तो आय की बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। गुरु की अब अगली दृष्टि दोस्तों आपके पराक्रम भाव में, नवम दृष्टि यहां से आपके पराक्रम भाव धनु राशि की तृतीय में, जहां पे कुंभ राशि है, जहां पे राहु 18 मई को आ चुके हैं, आने वाले हैं,
और गुरु महाराज पहले ही वृषभ से मिथुन में आ चुके हैं, इनकी दृष्टि वहां जाएगी। तो राहु पराक्रम में बहुत बड़ा राज्य देते हैं, ये भी बहुत धन देते हैं। पराक्रम में वृद्धि कर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर, आपकी लीडरशिप, आपकी डेयरिंग, आपके नेतृत्व करने की क्षमता को एनहांस करके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देते हैं। तो अब किसी भी इंसान के व्यक्तित्व में अगर कम्युनिकेशन उसका बहुत स्ट्रांग हो जाए तो किसी भी कार्य में, कोई भी कार्य उसको दे दिया जाए, प्रगति कर ही लेता है दोस्तों। क्योंकि जिसका बोलने का तरीका, जिसका समझाने का तरीका, जिसका समझने का तरीका सबसे अच्छा हो तो वो दुनिया जीत सकता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन ही तो सारी चीजें है ना दोस्तों। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज आपके प्रेजेंटेशन को इनहांस करेंगे, कॉन्फिडेंस और विल पावर को भी इनहांस करेंगे। इसी वजह से आपकी सारी इच्छाएं इस गुरु की दृष्टि से भी और राहु की तृतीय भाव की स्थिति से भी इस आने वाले सत्र में पूरी होने वाली है। और जब गुरु महाराज पराक्रम में देखेंगे नवम दृष्टि से, तो छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ राहु कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों, अधीनस्थ कर्मचारियों और किसी प्रकार से जुड़े हुए भाई बंधुजन जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनसे संबंध खराब करने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन धन की वृद्धि करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि जो नवम दृष्टि जाएगी तो इन संबंधों को भी खराब होने से बचा लेगी। कहीं ना कहीं राहु की मलिनता को गुरु अपनी नवम दृष्टि से नापाक जो कर रहे हैं उसको पाक करने में सफल हो जाएंगे। परंतु ये कब तक रहेंगे दोस्तों? गुरु महाराज 12 महीने की चाल लेके आए और राहु महाराज 18 महीने की चाल लेके आए। तो जब तक गुरु महाराज 12 महीने तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तब तक राहु आपके तृतीय भाव में धन लाभ तो अवश्य देंगे, प्रगति अवश्य देंगे, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, नेतृत्व सारी चीज देंगे, कम्युनिकेशन को बढ़ा देंगे। परंतु जो भाई बहनों और छोटे कर्मचारी और अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अपने पे जो आश्रित रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता गण के साथ जो नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका नुकसान गुरु महाराज नहीं होने देंगे। परंतु जब गुरु महाराज का गोचर मिथुन राशि से जब कर्क राशि में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो यही राहु 8 महीने कम से कम धमाल मचा के रखेंगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं संबंधों को छोटे भाई बहनों के साथ, आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप दे करके, आपकी भाषा में थोड़ा सा बर्बरता दे करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराबी करने का प्रयास करेंगे। तो उस समय के लिए मैं आपको दोस्तों उपाय बता दूंगा। अभी तो खैर चिंता की आवश्यकता नहीं है, अभी तो गुरु और राहु के प्रभाव का आपके तृतीय भाव में आप पूर्ण आनंद लीजिए। ये था गुरु महाराज की नवम दृष्टि का प्रभाव। पंचम भी हमने बता ही दिया, सप्तम भी आपको हमने बता ही दिया। अब मित्रों हम बात करते हैं कि रिसेंटली 7 मई को भी बुध महाराज ने आपका राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में प्रवेश किया है। धनु राशि के चतुर्थ भाव में मीन राशि, जहां पे बुध महाराज 27 फरवरी से 7 मई तक नीच की अवस्था में थे। 7 मई को बुध महाराज ने मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश किया आपके पंचम भाव में। और जब बुध महाराज की नीचता निरस्त होती है तो बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती है दोस्तों, निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, ज्ञान, आध्यात्म और प्रेजेंस ऑफ माइंड और वणिक वृत्ति, व्यापारिक नीतियां और व्यापारिक वृत्तियां आपके अंदर प्रवीण हो जाती है। जिन बच्चों का एजुकेशन सेक्टर डाउन था, उनका एजुकेशन सेक्टर स्ट्रांग हो जाएगा। जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हुए भाई बंधु, जिन बहनों का जो प्रेम संबंध खराब था, वो प्रेम संबंध कहीं ना कहीं ठीक होने के आसार यहाँ पे नजर आते हैं। और आपके अकस्मात आने वाले निवेश, अकस्मात आने वाले लाभ किसी भी माध्यम से, चाहे निवेश हो, शेयर हो, लॉटरी हो, म्यूचुअल फंड हो या अदर कोई आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो, शेयर ट्रेडिंग, शेयर प्रॉफिट, जो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, उसमें बुध यहाँ पे बहुत इनहांस करेंगे। क्यों? क्योंकि बुध इसी टाइप के बिजनेस से आपको लाभ देने का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बुध महाराज का ये गोचर भी 5वें भाव में आपका आना आपकी बौद्धिक क्षमताओं, आपके शिक्षा के क्षेत्र, आपके प्रेम के क्षेत्र, आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए कुछ लाभ के क्षेत्र जो अब तक अवरुद्ध थे बुध की नीच अवस्था से, वो भी आपको अब यहाँ प्राप्त होने जा रहे हैं। परंतु यहाँ पे मित्रों एक बात चिंताजनक अवश्य है कि पंचम भाव के अधिपति मेष राशि के मंगल महाराज, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में नीच के हो गए। हालांकि अष्टम भाव में मंगल का नीच भंग अवश्य होता है। त्रिक भाव में कोई भी ग्रह नीच की अवस्था में बैठ जाए तो नीच भंग राज्य बना देते हैं, लेकिन परंतु फिर भी नीचता का दोस्तों लगेगा दोस्तों की, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो मंगल नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और प्रेम पक्ष से जुड़े हुए जातकों को किसी प्रकार का जोखिम, चाहे एजुकेशन में हो चाहे प्रेम में हो, लेने से बचना चाहिए। वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, हड़बड़ी, उतावलापन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की अनैतिक घटनाएं आपके साथ होने की पूर्ण संभावना यहाँ पे दिखाई देती है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल का अष्टम भाव में नीच का होना रक्त बहाने के समान भी होता है, तो विशेष सावधानी बरतें। किसी भी एक्टिविटी में सावधानी बरतें। यूं नहीं कह रहा हूं मैं कि वाहन ही चलाने में सावधानी बरतें। हर कार्य, शैक्षिक जगह से जुड़े हुए बच्चों को और प्रेम में जुड़े हुए, इन्वॉल्व हुए जातक जातिकाओं को बहुत सावधानी बरतनी है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटों के साथ शैक्षिक उद्देश्य अवश्य पूरे होंगे, क्योंकि बुध महाराज का गोचर पंचम में अति शुभ माना जाता है, बुद्धि के देवता होते हैं। हालांकि यहाँ पे पंचमेश नीच के, लेकिन उसकी आपूर्ति यहाँ बुध महाराज अवश्य कर दे रहे हैं। अगर पंचमेश नीच के भी हो गए, लेकिन अगर पंचम भाव में किसी बुद्धि और ज्ञान से जुड़े प्लेनेट का गोचर हो जाए तो ये मंगल की नीचता के प्रभाव को वो कम कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुल मिला के फिर भी श्रेयस्करी समय रहेगा मित्रों। छठे भाव से
सॉरी आपके पंचम भाव में सूर्य महाराज अभी तक विद्यमान थे, तो पंचम भाव में जब भी सूर्य विराजमान थे उच्चावस्था में थे, तो इन्होंने आपके प्रेम पक्ष को, एजुकेशन के पक्ष को, अकस्मात आने वाले लाभ के पक्ष को, पद प्रतिष्ठा, विदेश यात्राएं, वाहनों को वृद्धि करने का हमेशा योग बना के दिया। आपकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती रही। लेकिन अब आपकी पत्रिका में आपके सूर्य महाराज छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के सामने है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में भाग्य की कुछ अड़चने रहेंगी, लेकिन भाग्य की अड़चने कुछ समय के पश्चात आराम से समाप्त होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जब सूर्य महाराज अगले महीने की राशि परिवर्तन में मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो एक महीने के ही मात्र ये जो समय है 15 मई से 15 जून का, जो भाग्य में थोड़ी सी अड़चन का विषय वस्तु यहाँ पे लेकर के सूर्य महाराज आए हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज, छठे भाव में आ चुके हैं। भाग्य में केतु की पहले से स्थिति है और राहु महाराज की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा सा भाग्य कम साथ देगा इस महीने में। फिर भी आर्थिक पक्ष के मामले में, यश कीर्ति और पद प्रतिष्ठा के पक्ष के मामले में आपका समय बहुत श्रेयस्कर है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आने वाला समय सुखपूर्वक आनंदपूर्वक व्यतीत कीजिए। यही बातें मुझे आपसे कहनी थी। ये था धनुराशि के जातकों का आगामी मई जून का राशिफल या यूं कहें गोचर फल। कैसा लगा जानकारी दीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा और मेरा चैनल या मेरी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगले टॉपिक में पुनः आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक लिया दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को। धन्यवाद।